हेलो एवरीवन, चलिए इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th का जो लेसन फर्स्ट है, ठीक है ना। इसकी कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये क्या होती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कुछ कौन कौन सी होती हैं। पहले देखिए क्या होती है, पहले लिख लेंगे क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या होती है? पहला देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिख लिए। दूसरा देखिए क्या होती है? वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन, वियोजन को देखिए क्या कहते हैं? अपघटन भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये भी क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। निम्न प्रकार के ये भी होते हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। ये जो डीकंपोजिशन, ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ये भी क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला देखिए क्या होते हैं? उष्मीय अपघटन, उष्मीय क्या होती है? अपघटन, ठीक है। उष्मीय अपघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। और देखिए क्या है? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, ठीक है। क्या है? विद्युत अपघटन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, 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 या फिर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। तो ये हो गई। देखिए पहला क्या था? संयोजन में क्या होते हैं? दो चीज मिलकर के क्या होते हैं? एक बनते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं कह दिया यहाँ पे A है, ठीक है, प्लस ये B मिलकर के क्या बनेगा? इसमें AB बनेगा, ठीक है। अब देखिए वियोजन में क्या होगा? वियोजन में मतलब कि वियोजित होगा, अलग होगा, मतलब कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, AB है, तो ये क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। किसके रूप में टूटेगा? A प्लस B के रूप में टूट जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया। और भी देखिए होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होता है। तीसरा देखिए क्या लिखेंगे इसमें? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है। ये हो गया। इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, ठीक है। देखिए जो विस्थापन होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, इसमें से क्या होता है? इसमें यही होता है, कोई दूसरा है क्या कर दिया? किसी को विस्थापित कर दिया। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये A है, ये B है, ठीक है। कौन आ गया? C आ गया। C, A, B से, मान लीजिए A है, ये B है, ये दो लोग हैं, और C क्या आ गया? ये B से ज्यादा ताकतवर आ गया, तो ये C क्या कर देगा? इसको विस्थापित कर देगा, मतलब कि प्रतिस्थापित कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? AC बन जाएगा, AC प्लस क्या बनेगा यहाँ पे? ये B, ये जो B रहेगा ये निकल जाएगा। यही क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है। अब इसमें भी देखिए क्या होते हैं, जो विस्थापन होती है ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं?
दो प्रकार की होती हैं। पहला देखिए क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें सेम यही है आपका जो विस्थापन का है, यही वाला आप यहाँ पे एग्जाम्पल कह सकते हैं। यहाँ पे एकल में क्या है, ए बी है प्लस सी है, मतलब कि एक ही जो पदार्थ है, एक ही चीज का क्या होता है, विस्थापन होता है, तो उसको क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी हो जाएगा। दूसरा क्या है, देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया, या फिर क्या कहेंगे, क्या है, दो विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे इसमें, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। इसी को देखिए उभय के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये दो विस्थापन कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं इसको, ये दो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन, दो विस्थापन अभिक्रिया इसको कह सकते हैं। उभय अपघटन कहिए या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया कहिए, या फिर क्या होते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखिए या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखिए, दोनों का मीनिंग क्या है, एक ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए क्या होगा, एग्जांपल के लिए जैसे क्या है, ए है, ये बी है, प्लस क्या है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इसमें देखिए क्या डबल डिस्प्ले, मतलब दोनों का क्या हो जाता है, दो चीज का यहाँ पे क्या होगा, विस्थापन होगा, ठीक है। ए बी है, ये सी डी है, तो ये मान लीजिए क्या बन जाएगा, ये सी बी के साथ हो गया, सी है, ठीक है, ये बी इसके साथ आ गया, और ये क्या हो जाएगा, डी है, तो ये ए के साथ आ गया, प्लस क्या हो जाएगा, ए डी। ये सिंपल ऐसे जनरल बता रहे हैं, ठीक है। इतना देखिए समझ में आया, चलिए ठीक है। अब देखते हैं अगला, देखिए पहला तो ये हो गया, पहला ये पढ़ लिए, दूसरा ये पढ़ लिए, तीसरा ये था, ठीक है। अभी देखिए केवल ऐसे बता रहे कितने प्रकार की होती है, अभी एक एक हेडिंग डलवा करके उसको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए चौथा कौन सी होती है, चौथा ये लिख लीजिए, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। चौथा क्या होती है, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं, ठीक है। क्या हो गया, उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, मतलब ये तापमान का है, ठीक है, अभी बताने वाले। अब ये भी देखिए क्या होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, पहला क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी हो जाएगा। तो इसको भी आप कह सकते हैं, ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, उष्मा, क्या है, उष्मा छेपी, ये बड़ा उ है, ठीक है, उष्मा छेपी, उष्मा छेपी, या दूसरा क्या हो जाएगी, उष्मा शोषी, उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। उष्मा छेपी को देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पे एक्सोथर्मिक कहेंगे, एक्सोथर्मिक, एक्सो, इसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक, समझ रहे हैं। तो ये हो गया, तो ये जैसे ये वाली अभिक्रिया में क्या होगी, दिख रहा ना, उष्मा छेपी, हाँ ठीक है दिख रहा। देखिए उष्मा छेपी में क्या होती है, उष्मा क्या होती है, उत्पाद की तरफ क्या होती है, निकलती है। जैसे ये उष्मा छेपी, तो इसका जनरल क्या लिख देंगे, जैसे ये हो जाएगा ए प्लस बी, उत्पाद में क्या बनेगा, ए बी बनेगा, प्लस इसी के साथ क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, मतलब इसमें उष्मा क्या होती है, निकलती है। और इंडोथर्मिक में क्या दिया जाएगा, आपको यहाँ पे उष्मा देनी पड़ेगी, ए है प्लस ये बी है, प्लस क्या देंगे आप, हीट देंगे, तो क्या उत्पाद में बनेगा, ए बी बनेगा प्रोडक्ट में,
ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, तो ये चौथा था। और देखिए ये पांचवा, ये लास्ट है, 5 प्रकार की होती है, तो 5, ये पांचवा वाला ये है। पांचवा वाला ये देखिए क्या है, आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। आक्सीकरण, आक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखते हैं ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया में ये भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी, दूसरा क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, और क्या हो जाएगा दूसरा, ये अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कि ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का सिंपली समझ लेंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा, जुड़ना होगा। इसमें क्या होती है, ऐड होती है ऑक्सीजन। और रिडक्शन में क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। समझ रहे हैं ना, ये क्या होती है, माइनस होती है, और ये ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है। इसको चलिए ठीक है, अभी देखिए डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए समझ गए ना। हाँ चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक और देखिए है, एक और ये पढ़ेंगे आप लोग। एक अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में क्या होता है, ये भी चलिए ठीक है, ये तो 5 तो यही होती हैं। इसी को देखिए दोनों को मिलाकर एक और अभिक्रिया बना है, क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, छठवां क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये क्या है, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। या फिर इसको कहते हैं अपचय उपचय अभिक्रिया, या अपचयोपचय, अपचय उपचय अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, सिंपली इसको क्या कहते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ये इतना अभी पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है, ये जितनी टाइप की ये रिएक्शन लिखवाए ये इतना क्या करना है, अभी पढ़ना है। तो फिर से एक बार बता दे, ये देखिए क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है। ठीक है, पहला देखिए क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 चीज मिलकर के आपस में एक होते हैं। ठीक है ना, एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, वियोजन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन मतलब कि कोई एक पदार्थ है वो क्या होता है, 2 चीजों में टूट जाता है। ये इसमें देखिए 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला क्या है, उष्मीय अपघटन, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब कि आप उष्मा की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ क्या होता है, टूटता है, उसी को कहेंगे उष्मीय अपघटन। प्रकाश अपघटन में जब सूर्य के प्रकाश में जब कोई पदार्थ टूटता है उसको कहेंगे प्रकाश अपघटन। देखिए क्या विद्युत अपघटन है, विद्युत अपघटन में क्या करेंगे, मतलब कि विद्युत की उपस्थिति में किसी भी पदार्थ का क्या होना, अपघटन होना। और देखिए क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरी क्या है, विस्थापन या प्रतिस्थापन। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होगा, सपोज करिए ए बी है प्लस सी है। ठीक है, मीन्स जो मोर रिएक्टिव रहेगा ये क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और क्या, ये देखिए उभय अपघटन अभिक्रिया दूसरा, मतलब कि 2 विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों चीज का क्या होगा, 2 चीज का विस्थापन हो जाएगा। जैसे ये ए बी है प्लस सी डी है, तो यहाँ से ए का विस्थापन हो जाएगा और यहाँ से किसका कर रहे हैं, यहाँ पे सी का कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उष्माक्षेपी तथा क्या दिया है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए क्या, उष्माक्षेपी में क्या होती है, जो उष्मा होती है वो उत्पाद की तरफ निकलती है, और उष्माशोषी में हमको क्या देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, तब जाकर के उत्पाद बनता है। ठीक है,
अब देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और अपचयन क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों का उल्टा होता है। अब देखिए क्या लास्ट वाले ये भी पढ़ेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचय उपचय अभिक्रिया। ठीक है, इसको देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अभी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक ही समय पर जो ऑक्सीकरण होता है तथा अपचयन होता है, पराक्रम दोनों एक ही समय पर होता है। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना देखिए समझ गए हैं। ठीक है, तो इसको देखिए मिटा करके 1 बाय 1 ये पहला हेडिंग डाल लीजिएगा, संयोजन अभिक्रिया, इसको बताने जा रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, देखिए आपने हेडिंग डाली है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये क्या होती है, अब इसको देखिए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 जितनी भी अभिक्रिया बताएं। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, मतलब कि जिसमें क्या होते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, तत्व या यौगिक संयोग करके क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, संयोजक अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ। अब देखिए जो पदार्थ होते हैं ये क्या हो सकते हैं, तत्व या यौगिक क्या करके संयोग करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में कोई तीसरा उत्पाद नहीं बनता। ठीक है, इन अभिक्रियाओं में कोई सह उत्पाद मतलब बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखिए बता रहे हैं हम इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिए अमोनिया। ठीक है, अमोनिया सूत्र होता है NH3 क्या है, ये अमोनिया है, अमोनिया जब किसके साथ क्रिया करती है, जब HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए जब अमोनिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, मतलब ये A हो गया, ये B हो गया, तो क्या बनाएगा, C बनाएगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, NH4Cl। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड बना रहा है, क्या बना रहा है, अमोनियम क्लोराइड, क्या बनाया, अमोनियम क्लोराइड बनाया। ठीक है ना, देखिए ये क्या रहता है, ये सफेद कलर का धुआं रहता है। ठीक है, देखिए अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों ही गैसीय यौगिक है। ठीक है, देखिए संपर्क में आने पर इनकी परस्पर क्रिया से अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बनता है। ठीक है, ये कैसा रहेगा अमोनियम क्लोराइड, ये सफेद धुआं रहेगा, सफेद कलर का धुआं बना हुआ रहेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सफेद कलर का ये क्या रहेगा, धुआं रहेगा। तो ये हो गया एग्जाम्पल। और देखिए दूसरा भी एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ क्रिया करके, जैसे CO, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको क्या लिख लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब किसके साथ करता है, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ। ठीक है, तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फास्जीन बनाएगा। ये भी देखिए अवस्था लिख लीजिए, ये भी गैसीय है, ये भी क्या है, गैसीय अवस्था में है। तो ये क्या बनाएगा, COCl2, ये गैसीय अवस्था में, ये क्या है, ये कार्बोनिल क्लोराइड बना रहा है, क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल
क्लोराइड बनाता है, जो देखिए क्या है, इसी को क्या कहते हैं, फास्जीन कहते हैं, या फास्जीन, फास्जीन, ठीक है, यही फास्जीन है। ये क्या होती है, विषैली जहर होती है, मतलब कि ये क्या होता है, इसको कह सकते हैं विषैली गैस होती है। जो ये है, ये क्या है, ये विषैली गैस है, विषैली गैस है, ठीक है, समझ गए। और भी देखिए दहन है, दहन जैसे करा दीजिए, कोयले का दहन है, कोयले का कार्बन हो गया, ठीक है, प्लस जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में करता है तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा। ये गैसीय अवस्था में, ये भी गैसीय अवस्था में है। कार्बन ये देखिए किस अवस्था में, सॉलिड है। ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगा, हीट देगा, ठीक है, उष्मा देगा। तो ये सब क्या थी, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। आगे देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों, ठीक है, को क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ देखिए जो संयोजन अभिक्रिया होती है, ये संतृप्त कार्बनिक यौगिकों जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो एल्कीन होते हैं, एल्काइन होते हैं, साइनाइड होते हैं, कार्बोनिल यौगिक आदि का विशिष्ट गुण है, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में असंतृप्त गुण अणु के 2 या 3 आबंध पर आक्रमणकारी का पूर्णतः योग होता है। तो आप कह सकते हैं तथा असंतृप्त अणु संतृप्त अणु में परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि यह अभिक्रिया क्या करने के लिए कह सकते हैं, असंतृप्त अणु को संतृप्त अणु में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इतना देखिए समझ गए हैं ना, इसको देखिए मिटा दे पहले फिर बता रहे हैं। हाँ एग्जाम्पल देखिए इतना है, ये देखिए मीन्स ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम यही कह रहे हैं कि असंतृप्त अणु को क्या किया जाता है, संतृप्त अणु में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया को क्या क्या करने के लिए और किया जा सकता है, असंतृप्त अणु, मतलब कि क्या होते हैं जिसमें 2 आबंध या 3 आबंध उपस्थित होते हैं, असंतृप्त अणु में परिवर्तित किया जाता है। असंतृप्त अणु को संतृप्त अणु में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। ये नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये पॉइंट है, ठीक है ना। असंतृप्त अणु को संतृप्त अणु में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे देखिए आपको कह दिया जाए एथीन, ठीक है ना, एथिलीन कहते हैं, ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, CH2। इसकी अभिक्रिया देखिए हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, ठीक है। इसके उत्प्रेरक लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे, तप्त निकिल चूड़, ठीक है। क्या ले लिए, ये उत्प्रेरक लेना पड़ेगा, क्या है, निकिल ले सकते हैं, पैलेडियम ले सकते हैं, या फिर प्लेटिनम ले सकते हैं, तीनों में से कोई ले सकते हैं। 200 से 300 क्या है, डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, ये CH3 इस साइड 3, ठीक है, ये क्या बन गया, एथेन बन गया। वैसे ही अगर क्या है, एसिटिलीन है, मतलब कि एथाइन है, CS क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे CH, तो क्या करेंगे, 2 मोल H2 के साथ कर देंगे, सेम अभिक्रिया यही कराएंगे। तब तो क्या है, Ni चूड़ के साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, या फिर आप 2 बार करा सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, एक ही बार में ये करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 मोल्स है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे CH3 ये बन जाएगा। अब देखिए ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया क्या कराने के लिए होती है, तेलों का कठोरीकरण कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। सिंपली देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये दोनों जो अभिक्रिया है, लिखिएगा, यह अभिक्रिया तेलों के कठोरीकरण, ठीक है, तेलों के कठोरीकरण, यह अभिक्रिया तेलों के कठोरीकरण में किया जाता है,
में किया जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है? तेलों के कठोरीकरण में होता है। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, अभी देखिए एक पॉइंट लिख पा रहे हैं इसी में। ठीक है, इतना दिख रहा? हाँ चलिए ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, जो तेल होते हैं वो क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। ये देखिए क्या असंतृप्त यौगिक था आपका, असंतृप्त था, और ये क्या बन गया? संतृप्त, संतृप्त। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड था, ये क्या बन गया? सैचुरेटेड बन गया, संतृप्त बन गया। ठीक है, अब जो तेल होता है, देखिए ये जो तेल होते हैं, तेल क्या होते हैं? तेल ये असंतृप्त यौगिक होता है, असंतृप्त, असंतृप्त यौगिक होता है, असंतृप्त यौगिक होता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे? हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, इनका हाइड्रोजन के साथ, इनका हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया लिख सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया। ठीक है, कराने पर ये संतृप्त वसा में, कराने पर ये संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। ठीक है, संतृप्त वसा क्या होता है? यहाँ पे लिख लेंगे वनस्पति घी। संतृप्त वसा मीन्स क्या हो जाएगा? वनस्पति घी, वनस्पति घी। संतृप्त वसा क्या होता है? वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? तो यही पराक्रम क्या कहलाता है? तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। यही पराक्रम तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। ठीक है, यही पराक्रम तेलों का कठोरीकरण कहलाता है। ठीक है, इतना समझ गए? मतलब कि जो तेल रहता है, तेल का हाइड्रोजनीकरण करा करके, मीन्स हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा करके इसको संतृप्त वसा मतलब कि वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। इसी पराक्रम को क्या कहा जाता है? तेलों का कठोरीकरण कहा जाता है। ये देखिए अभिक्रिया है। ठीक है ना, असंतृप्त अणु को संतृप्त अणु में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ठीक है, इसको देखिए हम मिटा दे रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अगली वाली हेडिंग डालेंगे। ठीक है, क्या है? विस्थापन या क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगला दूसरा हेडिंग डाल लीजिए। क्या है? वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, ए बी, कोई भी पदार्थ, ये क्या होता है? और ये टूट जाता है, ए प्लस बी क्या होता है? ये अलग हो जाता है। यही मतलब वियोजन का मतलब क्या होता है? अलग होना होता है। अब चलिए देखिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए। देखिए क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है जिसमें यौगिक ब्राह्मण कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। ठीक है, मतलब कि टूट जाता है, छोटे छोटे भागों में अपने, या फिर तत्वों में, या फिर लघु यौगिकों में टूट जाता है। उससे ही क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ब्राह्मण कारकों द्वारा, मतलब बाहरी कारकों, ब्राह्मण कारकों द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अपघटित हो जाता, लघु यौगिकों में
क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने बताया जो ये अभिक्रिया होती है ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है, मतलब कि तीनों द्वारा क्या हो सकती है, ये संपन्न होती हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं जो होती है, वियोजन अभिक्रियाएं होती है, ये अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा क्या, प्रकाश के द्वारा हो सकती हैं। तीसरा क्या लिख सकते हैं, अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं, अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक है, ये समझ गए। ये अभिक्रिया क्या होती है, या तो ऊष्मा के द्वारा हो सकती है, प्रकाश के द्वारा हो सकती है, या तो विद्युत द्वारा संपन्न होगी। अब देखिए यहाँ पे पहला हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्मीय अपघटन, मतलब कि ये अभिक्रिया क्या होती है, तीन प्रकार की होती हैं। ए नंबर इसमें इसके अंदर डाल लीजिए, ए नंबर क्या है, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन क्या है, ये अपघटन है, अपघटन है। ठीक है, अपघटन को इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग, हम एग्जाम्पल बता दें, परिभाषा आप लोग अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम बता रहे हैं, देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है सेम रहेगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक क्या होता है, ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। चलिए लिख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या, दिख रहा है, जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या, ठीक है, दो से अधिक सरल पदार्थों में, दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए इसका बता रहे, एग्जाम्पल जैसे क्या ले लिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन किया जाता है, मतलब कि इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय क्या हो रहा, अपघटन, या फिर क्या लिख सकते हैं, केवल ऐसे आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पे, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी। ठीक है, क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगी, प्लस क्या यहाँ बनेगा CO2, ये गैस निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनेगा, CO2, ये गैस निकलेगी। अवस्था देखिए, ये लिख सकते हैं, ये सॉलिड होगी और ये गैस होगी। मीन्स यहाँ पे एक पदार्थ क्या हो रहा है, ये टूट रहा है दो चीजों में। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा यहाँ पे फेरस सल्फेट को एग्जाम्पल ये भी है, एक एग्जाम्पल इधर भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल यही बता रहे हैं, जो फेरस सल्फेट है इसको लिख लीजिएगा FeSO4, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ठीक है, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, दिख रहा ना, देखिए FeSO4 क्या है, ये फेरस सल्फेट है। इसका देखिए क्या करेंगे, ऊष्मीय अपघटन कर देंगे। ठीक है, मतलब कि क्या करेंगे, ऊष्मीय अपघटन करेंगे तो ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, प्लस सल्फर क्या बनेगा, डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। फेरस सल्फेट ये क्या, हरा कलर का रहेगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, भूरा बन जाएगा, भूरा बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या थे,
आपके उस मी अपघटन के क्या थे, एग्जाम्पल थे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये तो ए वाली थी अभिक्रिया। ठीक है, अब बी देखते हैं क्या, प्रकाश अपघटन। यहां से बी यहां से बता रहे हैं। ठीक है, क्या प्रकाश अपघटन, अपघटन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। ठीक है, देखिए प्रकाश अपघटन, देखिए वह वियोजन अभिक्रिया जो क्या होती है, सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या कहेंगे, सूर्य के प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा क्या होता है, कोई भी यौगिक क्या होता है, वो अपघटित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे देख लीजिए, उदाहरण के लिए क्या है, सिल्वर, यहाँ पे यस AgCl, यहाँ पे क्या, सिल्वर क्लोराइड 2 मोल्स, यहाँ पे क्या लिए, AgCl ले लिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए बता रहे हैं, ये क्या सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, क्या किसके यहाँ पे उपस्थिति में हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हो रहा, तो ये क्या बन रहा है, 2Ag, ये क्या बना 2Ag प्लस यहाँ पे क्या निकलेगी, ये Cl2, ये गैस निकल जाएगी, ये सॉलिड अवस्था में, ये भी क्या है, सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, तो देखिए सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड के सूर्य के प्रकाश में क्या ये किस रंग में हो जाता है, ग्रे रंग का, ये ग्रे रंग का हो जाएगा, या फिर इसी को कहते हैं स्लेटी रंग का क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए उपयुक्त अभिक्रिया का उपयोग क्या होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ पे होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए। अब चलिए देखते हैं लास्ट वाला, तीसरा जो है, ठीक है, सी वाला। ठीक है, देखिए सी वाला क्या है, विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन को देखिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर कह देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत प्रवाहित करने पर, इसको देखिए कैसे बताएंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत प्रवाहित करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, यह पराक्रम देखिए क्या होता है, इस पराक्रम में धनायन क्या होता है, धनायन कैथोड पर तथा एनायन तथा ऋणायन क्या होता है, एनोड पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इस पराक्रम में क्या लिख लेंगे, इस पराक्रम में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इतना, इस पराक्रम में जो धनायन होता है, धनायन किस पर एकत्रित होता है, कैथोड पर, धनायन कैथोड पर, ठीक है, तथा ऋणायन एनोड पर, क्या होता है, तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाता है, एनोड पर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके देखिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, जैसे क्या है, अम्लीय जल में, मतलब क्या है, अम्लीय जल है। ठीक है, अम्लीय जल में क्या करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तो इसमें जो जल रहेगा उसमें हाइड्रोजन एवं
ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा। ये क्या ले लिए, 2 मोल्स ऑफ H2O ले लिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये अम्लीय जल है, ध्यान रहे, तो इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर, मतलब कि विद्युत अपघटन कर रहे हैं, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए क्या रहेगी, ये कैथोड पे निकलेगी, कैथोड पर निकलती है, ऑक्सीजन क्या हो, ऑक्सीजन किस पे निकलती है, ये एनोड पर निकलती है, एनोड। ठीक है, ये समझ गए ना। वैसे ही देखिए एक और एग्जांपल इसका दिया गया है, इसका एग्जांपल दिया गया जैसे 2 मोल्स ऑफ KCl ले लिए, पोटेशियम क्लोराइड है, इसका क्या करा दिए, विद्युत अपघटन करा रहे हैं, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन कराने के बाद ये देखिए पोटेशियम है और क्लोरीन में टूट जा रहा है, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम और क्लोरीन में टूट जा रहा है। देखिए जो पोटेशियम है ये कैथोड पर निकलेगा और क्लोरीन जो है ये एनोड पर निकलेगी। ठीक है, तो ये समझ गया ना, वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला देखिए क्या पढ़े, उसमें ही अपघटन पढ़े, मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका उसमें अपघटन किए तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दूसरा ये क्या फेरस सल्फेट है, तो ये फेरिक सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड में ये हो जा रहा है। दूसरा देखिए पढ़े प्रकाश अपघटन, मतलब सूर्य के प्रकाश द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, क्या बन रहा है, सिल्वर बन रहा है प्लस क्लोरीन, ये कैसा बनेगा, ग्रे या स्लेटी कलर का बनेगा। और इस अभिक्रिया को क्या कहाँ पे यूज होता है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। तीसरा पढ़े विद्युत अपघटन, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, किसके द्वारा होती है, जब विद्युत प्रवाहित करते, जब अभिक्रिया में क्या करते हैं, विद्युत प्रवाहित करने पर ये होती है। ठीक है, इस प्रक्रम में धनायन पर तथा ऋणायन पर एनोड पर एकत्रित होता है। ठीक है, धनायन कैथोड पर, ऋणायन एनोड पर एकत्रित होता है। तो H2O का विद्युत अपघटन कराएं तो हाइड्रोजन कैथोड पर एनोड पर निकलेगी, KCl का कराएं तो ये क्या है, ये कैथोड पर निकलेगा और क्लोरीन एनोड पर निकलेगा। ठीक है, तो ये 2 अभिक्रिया थी। चलिए 1 मिनट अब चलिए, ठीक है, अब ये डाल लीजिए। ठीक है, आगे हेडिंग डाल लीजिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। हाँ चलिए ठीक है, अब तीसरी अभिक्रिया हेडिंग डाल लीजिए, क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए ये क्या होती हैं, ये देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इसमें सिंपली थोड़ा सा लिख लीजिएगा, इसमें लिखिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के परमाणु को, उस तत्व के, हाँ उस कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ठीक है, देखिए क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला देखिए पढ़ते हैं, पहला क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होगा, सेम यही परिभाषा होगी। ठीक है, मतलब कि एक ही तत्व का क्या होता है, विस्थापन हो जाता है। ठीक है, सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे ये क्या है, ए है, ठीक है, प्लस क्या है, ये बी सी है, तो ये क्या कर देगा, ये आएगा किसी ना किसी को निकाल देगा। मान लीजिए बी को निकाल रहा है तो ये ए सी बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा यहाँ पे Fe हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लोहा है, ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट के विलयन से, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब Fe को डाला जाता है तो ये क्या बन करता है, Fe को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो ये जो रहेगा ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि ये जो आयरन है ये इससे ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, FeSO4, ठीक है, FeSO4 बनाएगा, प्लस Cu क्या होगा, कम ताकतवर रहेगा, ये Cu निकल जाएगा। ठीक है, ये समझ गए। ठीक है, वैसे ही जैसे देखिए और सारी रिएक्शन है। ठीक है, जैसे दे दिया जाए जिंक है, ठीक है ना, ये सॉलिड है, प्लस किसके साथ करा रहे हैं, इसके अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, ये AQ विलयन है। ठीक है, या फिर आप Pb ले लीजिए, Pb क्या है, ये लेड है, प्लस क्या क्या करा दीजिए CuCl2, कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसमें, देखिए क्या है, ये ज्यादा, इससे जड़ियन क्या, इससे ज्यादा ताकतवर, इसको क्या कर देगा, भगा देगा। ठीक है, तो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, जड़ियन SO4 AQ हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये Cu सॉलिड बन जाएगा। इसमें भी देखिए जो लेड है, ठीक है, लेड इससे क्या है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसको क्या कर देगा, निकाल देगा, तो क्या बनेगा, PbCl2, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे, जो Cu है ये आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए दूसरा वाला डालते हैं। दूसरा वाला क्या था, दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, दो, इसको क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, दो विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिख देंगे, दो विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर क्या सब्स्टिट्यूशन कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। चलिए ठीक है, लिखिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसकी देखिए परिभाषा यहाँ पे लिखवा रहे हैं, क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है जिनमें, ठीक है, अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा क्या करते हैं, नए उत्पाद बनते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ये मान लेते हैं हम, इस अभिक्रिया में A है, ये B है, प्लस क्या है, ये C है, ये D है। तो देखिए परिभाषा ये लिखनी थी, यही बता रहे, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय, मतलब कि क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभय अपघटन कहते हैं, या फिर दो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ये A है, ठीक है, ये किसके साथ हो जाए, अगर ये क्या हो जाए, A D के साथ हो जाए, और ये C क्या हो जाए, B के साथ हो जाए, तो क्या बन जाएगा, जैसे देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, C है, ये B के साथ बन गया, प्लस क्या हो गया, ये A है, ये D के साथ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, A यहाँ पे D। ठीक है, मतलब कि परस्पर क्या हो रहा है, मूलकों या आयनों का विनिमय हो रहा है। ठीक है, इसे ही कहेंगे दो विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण जैसे देखिए, उदाहरण के लिए समझा रहे, एग्जाम्पल है, क्या दिया जाए, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4, ये क्या है, जलीय विलयन है, AQ है, प्लस क्या कह रहा है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है, रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, देखिए ये आपका क्या हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो पहले देखिए क्या बनेगा, C भी बनेगा, तो क्या लिख सकते हैं, BaSO4, या फिर आप लिख दीजिए AD, ये A है, ये D है,
तो क्या बनेगा NaCl, क्या बनेगा यहाँ पे, तो आप इसी के हिसाब से लिखिए जैसे यहाँ पे लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा Cb, तो BaSO4 बन जाएगा, BaSO4, ठीक है, EQ जली, सॉरी BaSO4 का क्या बनेगा और 6 बनेगा, S है, ये सॉलिड है, ठीक है, प्लस क्या बनेगा इसी के साथ Na, ये क्या बनेगा Cl, 2 मोल्स क्या बन जाएगा NaCl, ये क्या है, दो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। और भी देखते हैं एक, जैसे क्या ले लिया जाए AgNO3 प्लस क्या दिया गया KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये Ag है ये Cl के साथ हो जाएगा, ठीक है, और ये K है ये NO3 के साथ हो जाएगा, क्या बनेगा KNO3 प्लस क्या बन जाएगा AgCl, ठीक है। तो ये भी समझ गए ना, जो दो विस्थापन अभिक्रिया हैं, ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। एकल विस्थापन में केवल एक ही चीज का क्या होता है, विस्थापन विस्थापित होता, मतलब जो ज्यादा क्रियाशील तत्व रहेगा वो कम को क्या कर देगा, भगा देगा। इसमें क्या होता है, ये जो मूलक होते हैं या फिर आयन होते हैं, इसमें क्या होते हैं, परस्पर विनिमय द्वारा ये नए उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब अगला देखिए क्या है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया बच रही, ठीक है। इसको देखिए मिटा करके हेडिंग हम डाल रहे हैं, तो आप लोग क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिए क्या, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हाँ चलिए देखिए, अगली हेडिंग आपने डाल लिया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए जो ये सामान्यतः कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया होती है वह ऊष्मा परिवर्तन के साथ होती है, मतलब कि या तो ऊष्मा उसको दी जाती है या तो ऊष्मा क्या होती है, ये निकलती है। तो ये जो होती है दो प्रकार की होती है, पहला देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा क्या है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखिए क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखिए लिख लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है, निर्मुक्त होती है। ऊष्माक्षेपी में क्या होती है, जो ऊष्मा होती है ऊष्मा निर्मुक्त, क्या होती है, निर्मुक्त होती है, मतलब कि क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वो निकलती है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, मतलब कि क्या दिया जाता है, ऊष्मा दिया जाता है, अवशोषण होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं में जो ऊष्मा निर्मुक्त होती है इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसमें ऊष्मा की मात्रा को उत्पाद की ओर क्या किया जाता है, प्लस चिन्ह द्वारा के प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें देखिए बता दिया जा रहा है, जैसे कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन क्या है, ग्रेफाइट है, क्या है, कार्बन क्या है, ये ग्रेफाइट है, जब किसके साथ कर रहा है, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, ठीक है, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है तो ये CO2 दे रहा है, ठीक है, गैस दे रहा, मतलब कि जब इसको कार्बन को क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, प्लस इसमें क्या हो रही है, 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही है, किलो कैलोरी, सॉरी उष्मा ये निर्मुक्त हो रही है, किलो कैलोरी उष्मा निकल रही है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, उत्पाद की तरफ प्लस का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा का अवशोषण होता, मतलब कि ऊष्मा आपको पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसमें ऊष्मा की मात्रा को क्या किया जाता है, उत्पाद की तरफ क्या होता है, माइनस का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है, या अगर अभिकारक की तरफ लिखेंगे प्लस का चिन्ह और उधर लिखेंगे तो उत्पाद की तरफ माइनस की का चिन्ह लगा करके लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण जैसे हो गया N2 हो गया, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इसको देखिए बनाने के लिए आपको यहीं पे क्या देना पड़ेगा, उष्मा देना पड़ेगा, मतलब दोनों को गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, तो क्या बनेगा 2NO, ठीक है, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ये बनेगा, ठीक है। तो माइनस क्या किए यहाँ पे 45 किलो कैलोरी उष्मा दिए, किलो कैलोरी इतना उष्मा आपने दिया, या तो आप ऐसे लिखेंगे उत्पाद की तरफ, अगर उष्मा आप इधर लिखना चाहते तो यही क्या हो जाएगा
प्लस हो जाएगा, जैसे क्या हो जाएगा N2 प्लस क्या हो जाएगा O2 प्लस 45 क्या हो जाएगा किलो कैलोरी, उष्मा किलो कैलोरी। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO ये बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब देखिए आगे एक और देख सकते हैं, जैसे क्या होता है कार्बन है गंधक के साथ क्रिया करके कार्बन डाई सल्फाइड बनाता है। जैसे ये कार्बन है प्लस क्या कर रहा है, ये गंधक मतलब सल्फर के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाई सल्फाइड बनाएगा। तो इसमें कितना इसको उष्मा मिलनी ये देनी पड़ेगी 2000 कैलोरी, इतनी उष्मा देंगे तो क्या बनेगा, ये कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड ये बनेगा। तो यही था उष्मा सेवी अभिक्रिया और क्या थी उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए एक और बचा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए ये लास्ट से ठीक है अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया, ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, और अपचयन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण देखिए क्या होता है, वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सिंपली देखिए एक एक पॉइंट ऐसे लिखा देना। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाए, किसी पदार्थ में क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब कि क्या होती है, ऑक्सीजन जोड़ती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये देखिए क्या होता है, यह अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, किसी पदार्थ में, इसमें क्या होगा, अपचयन में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है। समझ रहे ना, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का योग होगा। ठीक है, और देखिए दूसरे क्या है, आप ये कह सकते हैं किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का निकलना, सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ती है और क्या होती है, हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं, निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं, पृथक होना, हाइड्रोजन का क्या कह सकते हैं, पृथक होना। सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का पृथक होना, ऑक्सीजन का पृथक होना, मतलब कि किसी पदार्थ से क्या होती है, ऑक्सीजन पृथक होती है। अभी के लिए देखिए इतना ही याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताएंगे। देखिए और एक चीज याद रख लीजिए, देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण में, क्या होता है ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, ये भी चीज याद रख लीजिए। ऑक्सीकरण में किसी भी पदार्थ में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। जैसे कि आपने सोडियम है, सोडियम पदार्थ है, उत्पाद की तरफ क्या बनी है, यानी पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब कि इसके ऊपर क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कमी होती है, मतलब कि त्यागना होता है, त्यागना। ठीक है, त्यागते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कह दिया जाए फिर से, देखिए सोडियम Na पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये क्या बना लेगा, Na बना लेगा, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगले देखिए वीडियो में ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन है, ठीक है, इसको बताएंगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा इसमें जो रहेगा इसको भी बताएंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन में। ओके, थैंक यू। अगर देखिए इसमें नहीं समझ में आया हो तो कुछ कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।